आई विश आई न्यू तुम कमजोर हो अपनी माँ की तरह। वही किया ना जो आपको सही लगा। मालूम था मेरे को, जिसको सब सही करना उसको काय को डरना है। ऐसे ही रहना अनुष्का बेबी। ओह सॉरी मैडम। हाय। सर कहाँ हो आप? Everyone is waiting for you here. I know. I'll see you guys. Yes, sir. The job is done. Yeah. बड़ा असली काम तो अब शुरू होगा। चल बेटा, हो जा शुरू। हो। ओके I don't know. अच्छा सिट डाउन। अच्छा बैठो, मैं बात करनी है मुझे। सिट। You were right, you know. You're right. Dad भी यही कहते थे हमेशा मुझसे। We can't trust anyone. पहले अंकिता, अब Harsh. I mean, what is the point? What is the point of all this empathy and this goodness and niceness and faith and this अच्छाई की कोई जगह ही नहीं है यार दुनिया में। It's stupid. सुनो, listen. मैंने जब तक दुनिया में तुम्हारे जैसे लोग हैं ना, अच्छाई अपने आप अपनी जगह ढूंढ लेगी। That's why they call it the test of faith. And you cannot lose your faith in goodness. I'm tired of this faith, yeah, Virat. I'm tired of this faith. It's just this faith ने ना मुझे थका दिया है। और goodness, what's the point? कोई रास्ता ही नहीं है goodness का। बट मुझे तो सिर्फ तुम दिखती हो अनु, the shining example of goodness. तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हम सबको डायरेक्शन मिलती है। तुम्हारी वजह से मैं बदल पाया, तुम्हारे डैड वापस आ गए, और अंकिता is in a better space अनु, mentally, emotionally. You're the soul for everyone, everything. तुम्हारी वजह से लोगों को हिम्मत मिलती है, लोगों का विश्वास है फेथ में। You can't give up. You have to keep going for us, Anu. वरना हम क्या करेंगे? I'll be lost. Don't cry. Anu, we still have Neena Walia to battle. तारा कॉल का मर्डर केस सॉल्व करना है और आलीगल को FD से बचाना है। I want my brave Anu back. I want my rudder back. वरना तुम बताओ, without my rudder, what's the point of this fuel? I want you back. What do you have to say? Sit down. कब से चल रहा है ये? कब से चल रहा है? 6 months, son. 6 months. I mean, डैड के एक्सीडेंट के बाद से ही? Yes, ma'am, but trust me, राजदीप सर के एक्सीडेंट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। Nothing at all. मेरा काम सिर्फ आर लीगल के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एफडी को रिपोर्ट करना था। Kind of like corporate espionage.
अश्विन रजवाड़े सर मेरे डैड को पहले से जानते थे। उन्हें मैं राजदीप सर के एक लीगल इवेंट पे ही मिला था। There are rules made by governments to provide balance in society and protect its citizens. जबकि एथिक्स जो है ये सोसाइटी या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बनाए हुए स्टैंडर्ड टू जज बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। न्याय वर्सेस नैतिकता, पर्पस दोनों का एक ही है, सोसाइटी में एक बैलेंस बना के रखना। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब एक लॉयर को लॉ और एथिक्स के बीच में किसी एक को चुनना पड़ता है। What would you choose in a case like this? You young lady, stand up. हर सवाल का सीधा जवाब सीधे रास्ते से नहीं मिलता है हर्ष नोकेवाल। अगर राजदीप राय सिंघानी को क्वेश्चन करना है तो हमें ज्वाइन कर लो। उन्होंने पहले से ही मेरे बारे में पूरी रिसर्च करके रखी थी। वो लोग चाहते थे कि मैं आर लीगल के फर्म का पार्ट बनकर फर्म की करंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अलावा उन सब एक्टिविटीज पर भी नजर रखूं जिन्हें वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। सर, अश्विन रजवाड़े इस केस पर पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। And I was their last attempt to finding direct evidence. मैम, मैंने वही किया जो मुझे कहा गया था, बट किसी भी मोमेंट पे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि आर लीगल प्रॉब्लम में आए। आई स्वेयर सर। तो ये सारा रिसर्च, ये सब कुछ, ये सारा डेटा तुम इसलिए ला पाए क्योंकि इट वाज हैंडेड टू यू। सर, थोड़ी मदद मिली थी, बट आई हैव वर्कड रियली हार्ड, यू नो दैट सर। तुमने अंकिता की मदद की मेहता केस को रीओपन करने में। यस। अंकिता के बारे में कब से जानते हो तुम? सर, वो मुझे पहली बारी राजदीप सर की पार्टी पे मिली थी। वो मेरे पर्सनल रिसर्च का पार्ट थी। देन आई गॉट टू नो मोर अबाउट हर, और पापा ने थोड़ा सा ब्रीफ किया था उसके बारे में। Oh. So, you were in touch with your dad? You lied about that too? हर्ष, I trusted you. ऐसा और कुछ है जो तुमने झूठ बोला है, वो भी बता दो। And what is it? क्या है ऐसा आर लीगल से connected that FD knows and holds it against us? मैम, FD को पता है कि राजदीप सर 1998 से मेहता के स्कैम को सपोर्ट करते आ रहे हैं। उन्हें यह भी पता है कि सर वायु एनर्जी के बोर्ड के मेंबर थे और दादा कामले से भी कनेक्टेड थे। बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्ट्स वो ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आर लीगल भी इस मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम का एक हिस्सा है। And what is the conclusion? नीना वाली अल्तवान जिसको सारे आंसर्स करने पड़ेंगे। मैम, सर, आई नो मैं अपने पर्सनल एजेंडा से आया था इस फर्म में, बट द रिलेशनशिप्स आई हैव मेड इन दिस फर्म दे आर पर्सनल, not superficial. I swear to God, sir. हर्ष, अगर तुम्हारे अंदर हमारे लिए अभी भी थोड़ी सी भी लॉयल्टी है ना, if you value us, if you value this firm, तुम्हारे पापा और राजदीप सर की जो इतनी पुरानी दोस्ती है, if you think that's important to you, तुम अपना FD का मिशन जारी रखो। Just make sure you tell us about every movement of theirs. And this time you have to work for us. I swear on my love, sir. I will not let you down. I will not let you down, ma'am. I know you won't. I'm really very sorry. भाई, मैं ये सोच रहा था कि बेचारी इतने सालों से होमलेस, फैमिलीलेस रही है, काफी सफर किया उसने। क्यों ना उसे हम उस जूहू वाले फ्लैट में शिफ्ट कर दें। वहां जो टेनेंट्स रह रहे हैं उनको 1 मंथ का नोटिस दे देंगे, उसके बाद तो वो सब तो ठीक है देव, लेकिन ये विल वगैरह डिस्कस करने से पहले और भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन्हें रिजॉल्व करना है। आई मीन, हम अंकिता को क्या कह के सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करेंगे that we have adopted her, and then मधु, उसके साथ हमारा क्या रिश्ता है? How do we address that? And then we, मॉम, सोचा इसके बारे में,
and I found a solution. I'm going to tell the world that Ankita is my daughter. I'll own up to my mistake. जो मैंने गलत किया उसे मैं ही सुधारूंगा. Relax. कितनी अच्छी सोच है आपकी भाई साहब, लेकिन एफडी वालों ने अपने इंस्पेक्शन के बाद आर लीगल के फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है ये जानते हैं आप? आप नए रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं भाई साहब, पर वो लोग पुराने स्कैम के गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं. पहले उसके बारे में सोचिए. थैंक्स डॉली. इतनी सेंसिटिव बात इस तरह राज के सामने करके ना तुमने अपनी अकल और अपनी क्लास दोनों दिखा दी. Obnoxious. FD, our legal is going to shut down, Dave. भाई हमारे रहते ऐसा नहीं होगा, भरोसा रखिए आप. अगर our legal को कुछ हुआ तो I'll be finished. भाई पता था I would find you here. किसने बताया? जेम्स? नहीं, सुना मैंने रुमीना से. Well, छुपे रुस्तम तो तुम थे, बट छुपे रुस्तम होने के साथ साथ तुम चीजें भी छुपाने लगे. This is different level of lying, हाँ? Look who's talking. मेरा तो पर्सनल रीजन था. तुम्हारा? नोबिलिटी. कभी ना कुछ कुछ चीजें अच्छी करनी चाहिए. तुम नहीं समझोगी. मैं नहीं समझूंगी. ओके. As far as I remember, हम साथ साथ थे, राइट? थे. एटलीस्ट मेरी साइड से तो थे. पर लुक एट यू. तुम कहां पहुंच गई हो? अंकिता राय सिंघानी. और मैं वहीं पर हूं. Where I started from. तुम्हें किसी ने रहने के लिए नहीं कहा हर्ष. Look, just because मुझ पे राय सिंघानी होने का स्टैम्प अब लग गया है, that does not mean that everything has ended. कुछ खत्म नहीं हुआ. In fact, ये शुरुआत है. I have big plans, हर्ष. I would love for you to join me. अंकिता, पता है मैंने तुम्हें ट्रस्ट करना चाहता हूं, बट आफ्टर ऑल दैट हैज हैपेंड ना, कर नहीं पाऊंगा. नहीं होगा मुझसे अब. Yeah, I get it. But you can take your time, Harsh. Take your time. Think over it, and then you can take your call. And I will wait for your call. Cheers, Kasi. So happy to know that you don't wait for the sunset too. After all, कहीं ना कहीं दुनिया में तो अल्कोहलिक आज चल रहा होगा ना, right? Cheers. Drinks, please. No thanks. Not now, some other day. Kavita? Thank you, Kasi. So, I'm very glad all of you are here. काफी टाइम से मैं ये मीटिंग करना चाहता था. Let me start by saying that our legal में जो चल रहा है, I've been fully updated. In fact, FD ने मुझे भी नोटिस भेजा है. So ये भी पता चला है कि all of you are planning your resignations और एक नए लॉ फर्म शुरू करने की प्लानिंग भी चल रही है.
correct? Am I correct? No. I mean, what are you thinking about? Not. No, it's okay. It's actually quite simple. मैंने कविता से कहा था to just see, check if all this was accurate, and it's her duty, her obligation to report back honestly to me. And guys, honestly, Rajesh is nothing to do with this at all. ये सब कुछ मैंने खुद find out किया, you know? अगर मैं चाहता था तो मैं प्राइवेटली में अनुष्का से बात कर सकता था. एक्चुअली मैं इस बारे में राजदीप से भी बात करना चाहता था, बट वी ऑल नो दैट राजदीप इज स्टिल ऑन हिज वे टू अ फुल रिकवरी एंड अनुष्का इज डीलिंग विद अ लॉट. सो मैंने सोचा क्यों नहीं फेस टू फेस आप सबसे सीधी बात कर दो. और अगर तुम सबकी मेमोरीज अचानक वीक हो गई है तो ये भी याद दिला दूं कि लॉ फर्म ज्वाइन करने के पहले तुम सब ने कॉन्फिडेंशियलिटी बॉन्ड्स साइन किए थे, और फिर सीनियर पार्टनर बनने के पहले यू ऑल साइंड ए नॉन कंप्लीट डिस्क्लोजर फॉर्म. सो इफ any of you wishes to leave our legal, frankly, my dears, I don't give a damn. But under no circumstances, come hell or high water, will any of you start a new law firm. पता नहीं कैसे मुझे ये गलत फहमी हो गई थी कि तुम सब लॉयर्स हो. फनी नो? इट इज फनी कैसी, बिकॉज हम सब तो लॉयर्स हैं ही, और हमने वो क्लॉजेस पढ़ी भी हैं, बार पढ़ी हैं, और पढ़ने के बाद हमें समझ में आया that they don't really imply what you're implying. So सुदेव, ये सारा खेल तुम्हारा था? आर लीगल में तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, दैट्स ट्रू. और अब देखो राजदीप की एब्सेंस में तुमने क्या खेल दिखाया. बट आई विश ये स्ट्रैटेजीज, ये खेल तुमने अपने काम में दिखाया होता, इंस्टेड ऑफ ऑल दिस सीक्रेटिव प्लानिंग. Especially since तुम्हारा बेटा सिद्धार्थ अब आर लीगल का हिस्सा बन गया है. Let's be honest, तुम पहले भाई नहीं हो who had to live and struggle in the shadow of his brilliant, although megalomaniacal older brother. It's understandable, very cliche, but it will not come at the cost of Rai Singhani legal. Is that clear, Dev Rai Singhani? Karsi, honestly, मैं तो हमेशा से अगेंस्ट था इस सब के. I never wanted to leave. मेरी लॉयल्टी तो आर लीगल के साथ ही थी. बस लास्ट मोमेंट I just got carried away. Same for me. Like he said, पता नहीं मैंने भी कैसे हाँ कर दी ना? Exactly. Like she said, ditto. I also didn't want to leave. ये देव, ऐसा लगता है तुमने इन तीनों को ओवर एस्टिमेट किया है. Who's going to put Humpty Dumpty back together again? Anyway, अब अनुष्का डिसाइड करेगी आप में से कौन फर्म के साथ रहेगा और कौन नहीं. बट एक बात पक्की है, आर लीगल अब बदलेगी, क्योंकि तुम लोग बदल गए हो. एंड बाय द वे, आई होप तुम्हारे सब फाइनेंसेस
ठीक है ना, ऑर्डर में है। नहीं, सुनने में आया है कि FD will also be looking at you all through a very, very, very fine-tooth comb. Cheers. तो मिस्टर राय सिंघानी, आप इस वायु एनर्जी का पार्ट कैसे बने थे? Pardon my memory still has gaps. But from what I recall, मेरे जो फादर-इन-लॉ है मिस्टर मेहता, वो चाहते थे कि मैं वायु एनर्जी की एडवाइजरी बोर्ड पे आऊँ। You see, he thought that future energy was a great opportunity for investment. और मैं उन्हें लीगल और पर्सनल एडवाइस में असिस्ट करूँ। आपकी वाइफ राधा राय सिंघानी, वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, क्यों और कैसे? See, जहाँ तक मुझे याद है, it was a family affair, you see. कॉर्पोरेट हाउसेस जनरली अपनी फैमिली को अपने नए वेंचर्स में शेयर होल्डर्स बनाती हैं। यू नो, इट्स वेरी वेरी कॉमन। पर ज़रूरी नहीं है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। एंड राधा डेफिनेटली वाज नॉट एन एक्टिव मेंबर। एक्टिव नहीं थी, पर फिर भी उनका नाम लैंड ग्रैबिंग स्कैम में सामने आया था। शायद आप भूल गए हो, तो आपको याद दिला दूं। ये वही स्कैम है जिसकी वजह से एक पूरे किसान परिवार की मौत हो गई थी, और उसी की वजह से राधा की भी। Rajdeep, so finally you are here. Good. Hello, Rajdeep. Hello, Nina. Good to see you. Are you sure? Where's Radha? Go find her. इस बार राजदीप मना लो उसे और अपने साथ मुंबई ले चलो। That's why I'm here. अन्नू भी उसे बहुत मिस कर रही। इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे केस के बारे में जान चुकी है। लैंड ग्रैबिंग। साहब, वो दीदी, राधा दीदी, आओ देखो ना क्या हो गया उन्हें। क्या हुआ? जल्दी। क्या हुआ? राधा, राधा मेरी बच्ची। राजदीप, राधा। तो आपके कहने के हिसाब से आपकी वाइफ यानी मिसेस राधा राय सिंघानी ने वायु एनर्जी का स्कैम सामने आने की वजह से सुसाइड कर लिया था, क्योंकि बोर्ड मेंबर होने की वजह से अननोइंगली उनका नाम भी इस केस में इन्वॉल्व था, राइट? और अगर ऐसा था तो इसके बाद आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरी और मेरी फैमिली की जान को खतरा था। नाउ दिस इज सीरियस। किससे? नीना वालिया एंड अभिमन्यु सिंह, द हरियाणा मिनिस्टर। I'm sorry sir, but मेरा भी एक सवाल है। आप 5 साल से इस स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एंड इस स्कैम में वायु एनर्जी के साथ साथ नीना वालिया का नाम बहुत ही प्रोमिनेंटली आया है, फिर भी आपने उन्हें अरेस्ट नहीं किया। आई एम श्योर ये काम तो सबसे पहले कर लेना चाहिए था। मैं नो व्हाई। नीना वालिया इस केस में गवर्नमेंट अप्रूवर बन गई हैं और विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत उसे फुल प्रोटेक्शन मिला हुआ है।
Hi. Hello. Hello, Mom. I thought my son is busy. I am, but so are you. Okay, so let's introduce each other, the people who are keeping us busy. Yeah, sure. Honey, say hi to my mom. Hi. Hi. Hey, meet my son Vayu. Hey, dude. Hi. I'll call you back. Bye bye. Love you. Oh, hi. I'm sorry. I forgot we had an appointment today. Please come. Whiskey? Thanks. I'm good too. Thank you. Mr. Rajwar is on duty, I can understand, but you should learn. Never say no to a lady, especially beautiful lady. If you want to go places, here. So take this. Cheers. तो बताइए क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? जितना मुझसे बनता था मैंने कर दिया. एंड आई अप्रिशिएट दैट मैम. लेकिन कुछ सवाल और भी हैं जो भी बाकी हैं. लाइक वायु एनर्जीज के फंड्स का सोर्स क्या था? जब तक आप ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं देंगी तब तक ये केस अनसॉल्व ही रहेगा और हम और आप ऐसे मिलते रहेंगे. देखिए मिस्टर राजौरे, मैं गवर्नमेंट की अप्रूवर हूँ, एफडी की पपेट नहीं. ओके, आई एम रिस्किंग माई लाइफ बाय गिविंग यू ऑल द इंफॉर्मेशन ताकि आप मेहता को इंडिया लाकर उसके साथ जो करना चाहे वो करो. सो स्टॉप वॉकिंग अराउंड मी एंड टेलिंग मी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. इट्स योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट मी. ओके, यू आर राइट मैम. ये हमारी ड्यूटी है कि हम आपको सेफ रखें, लेकिन हमें केस भी तो सॉल्व करना है ना. उसको नजरअंदाज तो नहीं कर सकते. एंड आई नो आप गवर्नमेंट अप्रूवर हैं, लेकिन हम भी उसी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. You know now who I'm connected to. Yes, I'm sure State Minister is a very powerful man. और अभिमन्यु सिंह का कनेक्शन भी है. बट मैम, आपके ये सारे कनेक्शंस इस फैक्ट को डिसमिस नहीं कर सकते हैं कि आपका बेटा वायु आहूजा बेल पर बाहर है. एनडीपीएस केस चल रहा है उस पर, और जो अमाउंट ड्रग्स का उसके पास में मिला है, आई एम श्योर कि उसका ट्रायल बहुत टफ रहने वाला है. रिपीट ऑफेंडर भी है. और आप हमें इसलिए कोऑपरेट कर रही हैं क्योंकि आप अपने बेटे की वजह से मेहताज के तरीके से इंडिया से बाहर नहीं जा सकती. Tell me, what is the proposal? बार्टर, आप हमें फंडिंग फैक्ट्स में हेल्प कीजिए, हम आपकी एनडीपीएस केस रिजॉल्व करने में हेल्प करेंगे. So in that case, I'll tell you. सारे फंड्स एक ही सोर्स से रूट हुए. राजदीप राय सिंघानी के आर लीगल.